दोस्तों, इस कहानी से हम जानेंगे कि हर समस्या का उपाय होता है, बस प्रयत्न करने की ज़रूरत है। तो आइए सुनते हैं ये कहानी। जापान के एक छोटे से गांव में एक बूढ़ा आदमी अपने दो बेटों के साथ रहता था। उस बूढ़े आदमी के कोई बेटी नहीं थी। उसे बेटी की बहुत इच्छा थी, तो बहुत ही आतुरता से वो अपने बेटों के बड़े होने की प्रतीक्षा कर रहा था, ताकि वो उनकी शादी कर घर में बहू ला सके जो उसके बेटी की कमी को पूरा कर देगी। अंततः उसके दोनों बेटों की शादी होती है। वो बूढ़ा आदमी अपनी बहुओं से बहुत ही स्नेह रखता था तथा अपने बेटी की तरह उनका ख्याल रखता था। बहुएं भी अपने ससुर का बहुत सम्मान करती थी। शादी के बाद बहुत महीने बीत गए। दोनों बहुएं अपने माता पिता के घर को बहुत याद करती थी। उन्हें अपने पिता के घर जाने की तीव्र इच्छा हो रही थी, सो दोनों अपने ससुर के पास पिता के घर जाने के लिए अनुमति लेने गई। उनके ससुर ये सुनकर उदास हो गए। उन्होंने सोचा कि इतने सालों से मैं बेटी के लिए तरस रहा था और अब ये दोनों फिर चली जाएंगी। वो इस बात के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था, सो ससुर ने अपने बहुओं को घर जाने की अनुमति नहीं दी। बहुओं का मन बहुत ही उदास हो गया, पर फिर भी वे अपनी उदासी छुपाकर ससुर की सेवा करती रही। कुछ महीनों बाद वे फिर से अपने ससुर के पास पिता के घर जाने की अनुमति लेने गई, पर उनके ससुर ने उन्हें फिर मना कर दिया। कुछ हफ्तों बाद बहुओं ने फिर से अपना भाग्य परखने के उद्देश्य से ससुर से अनुमति लेने गई। ससुर ने सोचा कि ये दोनों बहुएं मानने वाली नहीं हैं, इसलिए उसे एक विचार आता है, क्यों न उनसे एक पहेली का हल पूछा जाए। तो ससुर अपनी बहू से कहते हैं, तुम दोनों जा सकती हो, पर एक शर्त है। बहुएं दोनों खुश हुई। उन्हें थोड़ी आशा दिखाई पड़ी। दोनों उत्सुक होकर बोली, जरूर पिताजी, आप जो बोलोगे हम करने को तैयार हैं। ससुर बोले, जाने से पहले तुम्हें मुझे एक उपहार लाकर देना होगा। उन्होंने बड़ी बहू से कहा, तुम मुझे अग्नि को कागज में लपेट कर ला कर दो। फिर छोटी बहू से कहा, तुम मुझे वायु को कागज में लपेट कर ला कर दो। बहुएं प्रसन्न थी कि उन्हें अब पिता के घर जाने मिलेगा। अब वो कागज ढूंढने लगी जिसमें वो अग्नि और वायु को लपेट सके, पर उन्हें ऐसा कागज नहीं मिला। दोनों बहुओं ने गांव में सबसे पूछ लिया, पर किसी को ऐसा कागज नहीं मालूम। अब बहुएं उदास हो गईं। उन्हें लगा कि अब वो अपने ससुर की शर्त पूरी नहीं कर पाएंगी और उन्हें घर जाने भी नहीं मिलेगा। उदास होकर वे गांव से लगे जंगल की तरफ आ गई और रोने लगी। उन्हें रोता देख वहां उन्हें एक बूढ़े बाबा मिले। उन्होंने बहुओं से रोने का कारण पूछा। बहुओं ने बाबा को शर्त के बारे में बताया। बाबा ने बड़े ध्यान से सुना और वो जोर जोर से हंसने लगे। कहा, पहले तो तुम दोनों रोना बंद करो। फिर बोले, ऐसा कागज तो तुम्हें कहीं भी मिल जाएगा। इस पर बहुएं आश्चर्यचकित हो गई। बोली, तो हम उसमें अग्नि को कैसे लपेटेंगे? बाबा ने कहा, तुम एक कागज का डिब्बा बना लो और उसके अंदर मोमबत्ती रख दो। मोमबत्ती की लौ कागज को कभी छू भी नहीं पाएगी। तब छोटी बहू बोली, और वायु को कागज में कैसे लपेटेंगे? बाबा हंसे और बोले, वो तो और भी आसान है। कागज का अर्धगोलाकार पंखा बना लो और उसे अपने मुख पर चलाओ, इससे तुम्हें हवा मिलेगी, और यही तो है कागज में लिपटी हुई वायु। बहुएं बहुत ही खुश हुई, बूढ़े बाबा का धन्यवाद किया और अपने ससुर को वैसा ही उपहार लाकर दे दिया। ससुर भी बहुत प्रसन्न हुए और खुशी से बहुओं को अपने पिता के घर जाने की अनुमति दे दी। इसलिए दोस्तों, हर समस्या का उपाय जरूर होता है, बस थोड़ा प्रयत्न करना पड़ता है।